दाऊदपुर स्थित मध्य विद्यालय के परिसर में प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रमंडलीय प्रधान सचिव स्वर्गीय बलिराम सिंह की 31वीं पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री गौतम सिंह व संचालन ब्रजेश कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वर्गीय बलिराम सिंह की आदमकद प्रतिमा पर शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना धनंजय पासवान, पूर्व मंत्री गौतम सिंह, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत बड़ी संख्या में शिक्षकों व गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण किया। बलिराम बाबू के सुपुत्र शिक्षक नेता दिनेश कुमार सिंह के द्वारा आगत अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सिसवा दाऊदपुर निवासी एनटी की परीक्षा में सफल रमण कुमार सिंह को भी अतिथियों ने सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, शिक्षक नेता स्वर्गीय बलिराम बाबू शिक्षा व शिक्षकों के सच्चे हितैषी होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वो भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। बलिराम बाबू के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा, उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। पुण्यतिथि समारोह को डीपीओ स्थापना धनंजय पासवान, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधान पार्षद सच्चिदानंद राय, जिला परिषद की उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह, भाजपा नेता ब्रजमोहन सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष जयराम शर्मा, राज्य सचिव आनंद मिश्रा, सारण जिला अध्यक्ष अभय सिंह, विश्वमोहन सिंह, नागेंद्र नाथ गिरी, केदारनाथ शर्मा, अष्टदेव सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, हरेंद्र कुमार सिंह, लगनदेव तिवारी, विकास कुमार, हरि मिश्रा, आलोक कुमार समेत अनेक लोगों ने संबोधित किया। मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। माजी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। राम बाबू का पुण्यतिथि मनाया गया है 21वां, इस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले मैं कुछ राम बाबू के चरणों में नमन करता हूँ। एक शिक्षाविद, एक सामाजिकता और एक साहस का प्रतिमूर्ति थे बलिराम बाबू। एक वो में नहीं थे कि वह सिर्फ शिक्षा से जुड़े हुए थे, वह साहस के प्रतिमूर्ति थे और उस क्रम में वो उनका सादत हुआ है। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए मैं आज के परिस्थिति में आज के शिक्षकों को भी मैं कहूँगा, आपका भी बहुमुखी तरफ से आपके प्रयास दिनेश जी का इनके टीम से कर रहे हैं। हम एक शिक्षा के शिक्षक है तो शिक्षक के नाते हम शिक्षा देते ही हैं, लेकिन अन्य समाज में भी कमी न रह जाए। हमारे दृढ़ता में, हमारे संकल्प में, हमारे प्रतिबद्धता में, हमारे शौर्य में कमी न रहे। आज इस चीज को भी उनके पुण्यतिथि पर तमाम शिक्षक वृंद को, तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम ऐसे लोग जो समाज में आज आगे बढ़ काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए मैं कहूँगा कि बलिराम बाबू एक अनुकरणीय अपने जीवन जिए हैं। उन्होंने एक साहस का परिचय उनसे सीखना चाहिए और एक शिक्षक के रूप में भी उनसे अपने आत्मसात करना चाहिए और एक सामाजिकता के रूप में भी समाज में उनकी एक पकड़ वह भी अपने आप में सबको रखने की आवश्यकता है। वह एक अनुकरणीय व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व के प्रति मेरा हृदय से नमन है, समर्पण कर गए हैं। तो क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, सपना था कि लड़का अच्छा करे। जब आपको जानकारी मिली कि इनका रिजल्ट हो गया है और मेरिट लिस्ट बन गई है, तो कैसा लगा? बहुत आनंदित हुआ, बहुत आनंदित हुआ है। घर के लोग सबको बहुत खुशी हुआ। मेरा सपना ही था कि ये अच्छा करे, बचपन से ही होना था, पढ़ने बहुत तेज था, तो ये सपना था कि लड़का अच्छा करेगा। ठीक है। अच्छा, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी? लोग पढ़ाई लिखाई जो बचपन में था तो यहाँ से एलकेजी, नर्सरी एलकेजी यूकेजी जेडी पब्लिक से, उसके बाद 5 तक वोट बैंक प्रिपरेटरी स्कूल छपरा से, और वहीं से सैनिक स्कूल का तैयारी करके इनका मनोज पांडे सैनिक स्कूल लखनऊ में एडमिशन हुआ। वहाँ से 12th की परीक्षा पास करके और एनडीए का परीक्षा पास किया। अभी लोग बोल रहा था कि बंगला कोई स्कूल है। हाँ, तो प्ले नर्सरी और यूकेजी की पढ़ाई उनकी बंगला जेडी पब्लिक से हुई है। क्षेत्र के जो आपके युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश रहेगा कि शिक्षा को प्राथमिकता दें और पढ़ें, और जिस क्षेत्र में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना है, जिस क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में मेहनत करें और आगे बढ़ें। माता पिता की कितना सहयोग रहा? सबसे ज्यादा सहयोग माता पिता का ही है। उन्हीं से मैंने प्रेरणा लेकर पढ़ाई लिखाई की। सबसे ज्यादा सहयोग मेरे पिता का रहा। उन्हीं के दिशा निर्देशन पर मैंने पढ़ाई की और अपने ड्रीम को भी चुना। बाबा जी का? दादाजी से मेरी जब मैं रहता था शुरुआत में तो गांव में ही रहता था, उन्हीं को देखा था, और जो मेरी शिक्षा के प्रति रुचि डेवलप हुई, जो शुरुआती रुचि, वो दादाजी की वजह से ही हुई, क्योंकि वो खुद ही कॉलेज में सेवानिवृत्त थे, तो उनकी वजह से भी बहुत सारा। एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? एनडीए की मेरी शुरुआती जो ट्रेनिंग होगी वो 3 साल पुणे में होगी, खड़गवासला में। उसके बाद 1 साल आईएमए देहरादून में होगी। अच्छा, उसके बाद पासिंग आउट करके आप लेफ्टिनेंट बनेंगे। सेना में आप एनडीए करके आप सेना में पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, तो क्या सोच रखते हैं भारतीय सेना के प्रति?
भारतीय सेना के प्रति मेरी बहुत उच्च सोच है। भारतीय सेना इस देश का सबसे सम्मानित ऑक्यूपेशन है और मैं इसको ऑक्यूपेशन में नहीं, मैं एक सेवा का माध्यम मानता हूँ। इस प्रोफेशन में होकर मैं देश की सबसे अच्छे तरीके से सेवा कर सकता हूँ और जिस तरह की मैंने ट्रेनिंग पाई है 6 साल सैनिक स्कूल में, मुझे लगता है कि मेरे पोटेंशियल का जो सबसे अच्छा यूज हो सकता है वो इसी ऑक्यूपेशन में हो सकता है। आज का युवा सेना में जाना नहीं चाहता है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है। आप जो है एक प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी होकर के सेना को ही आप चुन रहे हैं, क्या है सेना के प्रति क्या आपका सोच है? मुझे लगता है कि सेना का कोई भी अधिकारी या सेना में जाने का कोई भी रुचि रखने वाला व्यक्ति पैसे को कोई मान्यता नहीं देता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है देश की सेवा और सेना हमेशा ही जो भी उसमें सेवा के लिए जाता है उसका ध्यान रखती है, सिर्फ उसका ही नहीं, उसके परिवार का, उसके माता पिता और परिजनों का। तो मुझे नहीं लगता है कि पैसा एक बड़ी चीज है जिसके प्रति हमें चिंता करना चाहिए। सेना खुद ही आपको इतना सक्षम बनाती है कि आप सबका ध्यान रखें और मैं सबको यह इंस्पिरेशन देना चाहूंगा कि आप पैसे की चिंता ना करें, सेना में आए, सेना सब कुछ का ध्यान रखेगी, बस आप अपने देश का ध्यान रखें। आप कितने भाई बहन हैं? मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उसमें से एक नवोदय विद्यालय में पढ़ रही है और दूसरी अभी सैनिक स्कूल की तैयारी में। पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी मेरे एक व्यवसायी हैं, उनका व्यवसाय छपरा। माता मेरी गृहिणी है। थैंक यू। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम रमन कुमार सिंह है। कौन पंचायत पर? मैं दाऊदपुर से संबंधित रखता हूँ। मेरे गांव का नाम सिसवा गांव है। मैं श्री सुरेश प्रसाद सिंह जो कि सेवा करते थे नंदाल सिंह कॉलेज में, उनका पोता हूँ और मेरे पिता का नाम राजू कुमार सिंह और मेरे माता का नाम रानी देवी है। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है वो पहले तो वुडबाइन प्रिपरेटरी स्कूल छपरा से खत्म हुई और उसके बाद वहीं से तैयारी करके मेरा एडमिशन जो हुआ वो सैनिक स्कूल लखनऊ में हुआ। कितना देर पढ़ते थे आप? मतलब पहले तो स्टार्टिंग में जब मेरी प्राथमिक शिक्षा सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हुई तो नॉर्मल जो पढ़ाई होती थी और तैयारी होती थी वो, और अंत के समय में जब मैं 11th-12th में गया तो लगभग दिन में 6-7 घंटे तैयारी के लिए, एनडीए की तैयारी के लिए मैं। आपने कब सोचा कि हमें एनडीए करना है और सेना में ऑफिसर बनना है? ये सोच तब डेवलप हुई मेरे अंदर जब मेरा एडमिशन सैनिक स्कूल में। उसी समय से जब मैंने अफसरों को देखा और मेरे और सीनियरों को देखा कि वो इस क्षेत्र में जा रहे हैं, तब से मेरा इंटरेस्ट आया कि कहाँ एडमिशन हुआ था आपका? मेरा एडमिशन लखनऊ सैनिक स्कूल लखनऊ में हुआ था। ये फर्स्ट टाइम में ही आप निकाले हैं? नहीं, पहले तो मैंने एक और अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हुआ।